ओम साईराम। आज मैं आपको ऑरा के बारे में बताना चाहती हूँ। ऑरा होता क्या है? मुझसे बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑरा क्लींजिंग कराने से क्या फायदा है, क्यों हमें हर महीने अपना ऑरा क्लीन कराना चाहिए, ऐसी क्या वजह है। तो आज मैं आपको ये बताती हूँ ऑरा क्या है। हमारी फिजिकल बॉडी के सराउंडिंग में एक एनर्जी लेयर है, राइट। ये एनर्जी लेयर ईश्वर ने हम सबको दी है। ओके, इट्स अ प्रोटेक्टिव शील्ड। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो हमें बहुत चीजों से प्रोटेक्ट करती है। किस तरीके से, मैं आपको बताती हूँ। इट्स अ ब्लेसिंग टू अस गिवन बाय डिवाइन। ऑरा जो होता है हमारी बॉडी का, राइट, वो एब्सॉर्ब करता है सराउंडिंग्स की सिचुएशंस को, थॉट्स को, और हमारे खुद के थॉट्स को, राइट। अब जैसे पता है कि आजकल की लाइफ जो है बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, ठीक, सराउंडिंग भी इतना पॉजिटिव नहीं है। किसी से भी बात करो तो वो एक दुख की बात, अपनी प्रॉब्लम्स की बात, वही सब चीजें लाइफ में जो ट्रैप्ड होते हैं वो होता है। तो उस उसमें हमें क्या करना है, जो भी थॉट्स होते हैं, जो एनर्जी होती है, वो हमारे ऑरा में स्टक्ड हो जाती है, यानी कि चिपक जाती है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक प्रोटेक्शन लेयर है जो यूनिवर्स ने हमको दिया है, तो वी आर वेरी ब्लेस्ड एंड लकी कि थैंक गॉड कोई भी नेगेटिव एनर्जी सीधा हमारे अंदर अटैक नहीं करती है, वो ऑरा में रुक जाती है। जब वो ऑरा में रुक जाती है, जितना ऑरा सहन कर सकता है, अगर हम खुद ही नेगेटिव है, हम दूसरे की एनर्जी को एब्जॉर्ब करे जा रहे हैं, तो एक टाइम आ जाता है कि हमारा ऑरा भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, थक जाता है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते करते। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे ऑरा में छेद होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। जब छेद होने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो एनर्जी वो लीक होती है और वो हमारी बॉडी में कहीं से भी एंटर होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। जब एनर्जी, जब वो ब्लैकिश एनर्जी है, क्योंकि तो जब वो ब्लैकिश एनर्जी हमारी बॉडी में एंटर होनी स्टार्ट करती है तो वो हमारा वीकेस्ट पॉइंट पकड़ती है। वीकेस्ट पॉइंट इन द सेंस कि हम फिजिकली अगर वीक हैं तो वो हमारे को कोई फिजिकल प्रॉब्लम दे देगी, हमारी बॉडी में अटैक करेगी। हम इमोशनली वीक हैं तो हमारे इमोशनल एस्पेक्ट पे वो अटैक करेगी, राइट। और अगर हम मेंटली वीक हैं तो हमारे मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करेगी। एंजाइटी, डिप्रेशन, इतना सीवियर प्रॉब्लम हो जाता है। और कुछ भी जब बीमारी होती है, राइट, तो वो इसीलिए ही होती है क्योंकि हमारे ऑरा से ही वो लीक होके आती है। और हमारा क्योंकि इम्यून पावर अगर स्ट्रांग नहीं है तो वो हमारी बॉडी पे अटैक कर देती है और हमें कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। तो इसी तरीके से कभी इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। क्यों होता है? कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि आ, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, यानी कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आज तक, स्टिल नॉट फीलिंग वेल, हमारा मन नहीं है किसी चीज में। दैट मीन्स हमने किसी की एनर्जी एब्सॉर्ब करी है, हमने किसी से ऐसा कुछ सुना है जो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस पे वो हमको अफेक्ट कर रहा है, जो हमें नहीं पता, और वो ऑरा से लीक हो होकर हमारे बॉडी में या हमारी मेंटल हेल्थ में या हमारे इमोशनल एस्पेक्ट पे अटैक कर रहा है। तो ऑरा क्लींजिंग का क्या फायदा होता है? हम ऑरा को क्लीन अगर रखते हैं तो सबसे ज्यादा चांसेस क्या हो जाता है कि जो भी प्रॉब्लम ऑरा में आ चुकी है, एंटर हो चुकी है, वो वहीं पर ही फिनिश हो जाती है मैक्सिमम। यानी कि हम 90% अपनी हेल्थ इश्यूज को यहीं पर हील कर सकते हैं, इतनी पावर है ऑरा क्लींजिंग में, अगर हम रेगुलर कराते हैं तो। ऑरा क्लींजिंग रेगुलर कराते हैं इन द सेंस कि अगर कई लोग मुझसे पूछते हैं अगर हम ऑरा क्लीन नहीं कराएं तो हम कैसे अपने आप के ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? वेरी सिंपल, डू मेडिटेशन, राइट। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, पर जहां आपको लगे कि
सराउंडिंग बहुत नेगेटिव है, आपका कोई ऐसा एनवायरनमेंट है, आपका ऑफिस का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आप नहीं हैंडल कर पा रहे, पॉजिटिव रहकर भी नहीं हैंडल कर पा रहे, तो यही है कि अपने ऑरा को क्लीन रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी की एनर्जी को एब्जॉर्ब ना करो, ऐसा नहीं हो सकता। किसी ने आपके लिए थॉट क्रिएट करा है तो वो आपके ऑरा में आएगा ही आएगा, चाहे वो अच्छा चाहे वो बुरा है, उसे कोई ताकत यूनिवर्स की नहीं रोक सकती है। इसीलिए दूसरों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचें। जब हम दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं ना, तो वो एनर्जी उस तक जाती ही जाती है। कोशिश कीजिए दूसरों के लिए अच्छा ही सोचें। अच्छा सोचोगे तो आपके थॉट्स अच्छे रहेंगे, ठीक है। उसी तरीके से सामने वाले को आप नहीं रोक सकते, अगर कोई आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है तो आप उसको नहीं रोक सकते हो, बट उसकी सोच आपके ऑरा तक आएगी। आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। जितना आप ऑरा को क्लीन रखेंगे सबसे बेस्ट होगा। आप उतना ही अपनी प्रॉब्लम्स को वहीं पर ऑरा में ही खत्म कर सकते हैं। ज्यादा एंटर नहीं होगा, आपको हेल्थ पे अफेक्ट नहीं करेगा। वंस इन अ मंथ तो जरूर कराना चाहिए। अगर आपको लगता है आपको एंजाइटी या आपका एनवायरनमेंट इतना ज्यादा है कि प्रॉब्लम ज्यादा ही होती है, तो 15 डेज में एक बार ऑरा क्लींजिंग जरूर कराएं। और जैसे जैसे आप रेगुलरली अपना ऑरा क्लींजिंग कराएंगे तो एक हैबिट आपके अंदर, वो एक हैबिट बन जाएगी अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखने की। क्योंकि रेखी एनर्जी जो होती है वो साइकिक एनर्जी होती है, डिवाइन एनर्जी होती है। तो जो डिवाइन एनर्जी आपकी बॉडी में एंटर होती है तो वो हीलिंग देती है, राइट। और जब आपको हीलिंग देती है, आपकी साइकिक एनर्जी को बढ़ाती है, तो आप खुद ही धीरे धीरे समझना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है। तो इसीलिए अपने ऑरा को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कीजिए। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, बट स्टिल अपने डिवाइन को अपने साथ रखिए, अपने ऑरा को क्लीन रखिए और एक हेल्दी लाइफ जिए। थैंक यू। ओम साई राम।